बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम अल-मंतिक़ुल मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 28 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह बयान करेंगे क़ज़िया मानिअतुल खुलूफ़ को। गुज़श्ता हमने बयान किया था कि हमारे सामने क़ज़िया मुनफ़सिला की दो तरह की तक़सीमात हैं। पहली तक़सीम है इनादिया और इत्तेफ़ाक़िया, और दूसरी तक़सीम इस एतबार से कि जहाँ पर इज्तिमा और इत्तेफ़ाक़ के इम्कान या अदम इम्कान के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। हमारे सामने कुल्ली तौर पर हमने कहा था कि मूजिबा और सालिबा को मिलाएं तो हमारे पास 6 किस्में आ जाती हैं। अब तक हमने तकरीबन 4 तरह की अक़साम को बयान कर दिया। उनमें से जो 2 किस्में थी वो हकीकिया की थी, हकीकिया मूजिबा या हकीकिया सालिबा, और 2 किस्में जो मानिअतुल जम की थी, मानिअतुल जम मूजिबा और मानिअतुल जम सालिबा। आज बयान करने जा रहे हैं आखिरी 2 किस्मों को, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। मानिअतुल खुलूफ़ की दोनों किस्में, मानिअतुल खुलूफ़ मूजिबा और मानिअतुल खुलूफ़ सालिबा। फरमाते हैं मानिअतुल खुलूफ़ मूजिबा से क्या मुराद है? जिस तरह हमने कहा था मानिअतुल जम, ये मानिअतुल जम का बिल्कुल बरक्स है। वहाँ पे अगर हम कहा था इज्तिमा महाल है तो यहाँ पे क्या इर्तिफ़ा महाल हो जाएगा। वो क़ज़िया शर्तिया मुनफ़सिला जिसमें सिर्फ़ किज़्ब के लिहाज से तरफ़ैन के दरमियान तनाफ़ी को साबित किया जाए, इस तरह के इर्तिफ़ा की नफ़ी की जाए लेकिन इसमें इज्तिमा मुमकिन हो। यानी हम किज़्ब के एतबार से, किज़्ब मैंने क्या बयान किया था कि जहाँ पे इर्तिफ़ा के हवाले से गुफ्तगू, यानी इर्तिफ़ा के हवाले से देखें तो तरफ़ैन के दरमियान जहाँ पे तनाफ़ी होगी यानी खुलूफ़ मुमतन है, यानी जहाँ पे इज्तिमा तो मुमकिन होगा लेकिन इनसे खाली होना, किसी तीसरी चीज़ में इनका जमा हो जाना, वो यहाँ पे क्या होगा, ममनू होगा। ये मूजिबा की सूरत हाल है। मतलब इसको मानिअतुल खुलूफ़ कहते इसलिए कि यहाँ पर क़ज़िया की अतराफ़ का इस हुक्म से खाली होने को मुमतने करार देते हैं। अलबत्ता इज्तिमा में कोई हर्ज नहीं, क्यों? इसलिए कि जो हमारी नज़र होती है वो खुद इसके खुलूफ़ पर होती है कि इर्तिफ़ा यहाँ पे ममनू होगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इज्तिमा का, फरमाते इज्तिमा यहाँ मुमकिन होगा, इज्तिमा जायज़ होगा, उसके हवाले से यहाँ पे कोई हुक्म लागू नहीं किया जाएगा। मिसाल जैसे अल जिस्मु इम्मा गैरु अबियज़िन औ गैरु अस्वदिन, जिस्म या तो गैर अबियज़ होता है या वो गैर अस्वद होता है। यानी क्या मतलब, यानी जिस्म दोनों से खाली हो ये मुमकिन नहीं है। यानी क्या मतलब कि गैर अबियज़ भी ना हो और गैर अस्वद भी ना हो, यानी नफ़ी नफ़ी जमा है। क्या मतलब, यानी अबियज़ भी हो और अस्वद भी हो। फरमाते ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे क्या है, खुलूफ़ जो है वो असलन मुमतने है, लेकिन अगर बात की जाए खुद इज्तिमा की कि एक जिस्म ना अबियज़ हो और ना ही अस्वद हो, यानी क्या मतलब, मिसाल के तौर पर अहमर हो, सुर्ख रंग का हो, पीले रंग का हो, सब्ज़ रंग का हो, यानी वो गैर अबियज़ है और गैर अस्वद भी है, यानी वहाँ पर इज्तिमा जो है वो तो हो सकता है लेकिन इनका इर्तिफ़ा असलन मुमकिन नहीं है। दूसरी मिसाल, इम्मा अन यकूना ज़ैदुन फ़िल बहरि व इम्मा अन ला यग़रिक़ा, या तो ज़ैद दरिया में है या वो गर्क नहीं हो रहा। अगर तो गर्क नहीं हो रहा तो इसका मतलब दरिया में नहीं है, अगर दरिया में है तो इसका मतलब गर्क नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि वो शख्स जो है वो दरिया में मौजूद ना हो लेकिन फिर भी गर्क हो रहा है, यानी इर्तिफ़ा यहाँ पे नहीं हो सकता कि दरिया में भी ना हो और वो गर्क भी हो रहा। फरमाते हैं कि ऐसा मुमकिन है, इर्तिफ़ा मुमकिन है, अलबत्ता यहाँ पे इज्तिमा मुमकिन है कि हो सकता है कि वो दरिया में तो हो लेकिन वो गर्क ना हो रहा। यानी इज्तिमा तो मुमकिन है लेकिन यहाँ पे इर्तिफ़ा मुमकिन नहीं है। ये तो बात होगी किसकी, मानिअतुल खुलूफ़ मूजिबा की। अब बयान करने जा रहे हैं मानिअतुल खुलूफ़ सालिबा को। इससे मुराद वो क़ज़िया है कि जिसमें किज़्ब के लिहाज से तरफ़ैन के दरमियान अदम तनाफ़ी का हुक्म लगाया जाए, यानी इस तरह के उनका इर्तिफ़ा मुमकिन है। जो हमने 5वीं किस्म बयान की थी मूजिबा वाली, ये उसका बिल्कुल बरअक्स हो जाएगा। वहाँ पे क्या कहा था कि वहाँ पे हमने कहा था कि जो इर्तिफ़ा है वो ममनू है, लेकिन यहाँ इर्तिफ़ा की ममनूयत को सल्ब किया जा रहा है। क्या मतलब, यानी इर्तिफ़ा यहाँ मुमकिन होगा लेकिन इज्तिमा क्या हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। जैसे लैसा इम्मा अन यकूनल जिस्मु अबियज़ा व इम्मा अन यकूना अस्वद। फरमाते ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस्म या तो सफ़ेद हो या जिस्म स्याह हो। फरमाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि या तो हर हाल में सफ़ेद ही हो या हर हाल में स्याह ही हो। फरमाते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं, बल्कि फरमाते हैं कि इन दोनों का इज्तिमा यहाँ पे महाल है कि सफ़ेद भी हो और अस्वद भी हो, इज्तिमा महाल है लेकिन फरमाते इनका इर्तिफ़ा महाल है। एक जिस्म सालिस है, तीसरा जिस्म है, ना तो वो सफ़ेद है ना वो स्याह है। फरमाते इर्तिफ़ा इनका महाल नहीं है लेकिन इनका इज्तिमा यहाँ पर बहरहाल महाल है।
आगे फिर वही बात करें जो हमने गुज़श्ता मानिअतुल जम की 2 किस्मों में बयान की थी कि मूजिबा को इसलिए बयान किया कि वहम दूर किया जाए, सालिबा को इसलिए बयान किया ताकि वहम को दूर किया जाए। फरमाते हैं कि मानिअतुल खुलूफ मूजिबा को बयान करने का मकसद उस वहम को बातिल करना कि जिनके ज़रिए हर हाल में इर्तिफ़ा मुमकिन है कि इज्तिमा नहीं हो सकता, बल्कि हर हाल में इर्तिफ़ा का हुक्म ही लगाया जाएगा। यानी कुल्लियत का हुक्म किसी मकाम पर नहीं है। जो अफराद कुल्लियत के कायल हैं, फरमाते हैं मुनकी नफ़ी कर हमने साबित किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इर्तिफ़ा भी महाल हो सकता है जिस तरह कि इज्तिमा महाल हो सकता है। और मानिअतुल सालिबा को बयान करने का मकसद क्या, फरमाते इसका बिल्कुल बरक्स है। वो भी एक वहम को बातिल करना है कि जिन अफराद के नज़दीक हर हाल में इज्तिमा मुमकिन है, फरमाते उनके इस कौल को बातिल करने के लिए हमने इसको बयान किया। हालांकि हमने बात साबित कर दी है कि इज्तिमा महाल हो सकता है जिस तरह कि इर्तिफ़ा भी महाल हो सकता है। फरमाते दोनों में कुल्लियत का कायदा मौजूद नहीं है। इन अवहाम को बातिल करने के लिए मुसन्निफ़ ने इन आखिरी 4 किस्मों को आपके सामने तफसील और तमाम अमसला के साथ बयान किया है। इन अक़साम को बयान करने के बाद मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि क़ज़ाया बसीता जो कि हकीकत में एक ही क़ज़िया शुमार होते हैं, उनकी तशख़ीस आसान है। यानी जो हमारे सामने क़ज़ाया बसीता होते हैं, यानी अलग अलग क़ज़िया हकीकत में एक क़ज़िया होते हैं। क़ज़िया हमले की सूरत में है, क़ज़िया शर्तिया की सूरत में है। फरमाते जितने भी क़ज़ाया आपके सामने इस तरह के आते हैं जो क़ज़ाया बसीता हों, उनकी तशख़ीस तो आसान है। अगर कोई मुब्तदी भी उनको देखेगा तो वो भी आसानी समझ जाएगा कि ये क़ज़िया बसीता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है क़ज़ाया मुरक्कबा का, क़ज़ाया मुरक्कबा में क्या होता है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा क़ज़ाया से मिलकर बनते हैं। मतलब अगरचे उसके अज्ज़ा ज़्यादा, तो जैसे जैसे उसके अज्ज़ा बढ़ते जाते हैं, उनकी तशख़ीस भी एक मुब्तदी के लिए बल्कि एक मुतवस्सित शख्स के लिए भी क्या हो जाती है, दुश्वार हो जाती है। और मुब्तदी को ये बात मालूम नहीं हो पाती कि हकीकत में ये जो इतने सारे क़ज़ाया हैं, आया हकीकत में एक ही क़ज़िया है या ये कई एक क़ज़ाया को मिलाकर आपस में जोड़ दिया गया है। क़ज़िया मुरक्कबा की सूरत में मुब्तदी के ऊपर ये बात वाज़ेह नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है खुद कवाइद मंतकी, यानी ये तो बात खुद क़ज़ाया की बात नहीं, बल्कि खुद जो मंतकी कवाइद हैं वो अमली तौर पर खुद मुब्तदी के ऊपर वाज़ेह नहीं होता, जिस वजह से मुश्किल पेश आती है। मिसाल के तौर पे हर्फ़ सल्ब को आप देख, जैसे कि हमने पहले बयान किया था कि ये जो हर्फ़ सल्ब है, कभी ये रब्त को सल्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह कि हमने कहा था क़ज़िया सालिबा। सालिबा में क्या होता है कि जो हुक्म महमूल में होता है उस हुक्म को मौजू से सल्ब किया जाता है। यानी हर्फ़ सल्ब क्या करता है, ये उस हुक्म के सल्ब को बयान करता है और मौजू और महमूल के दरमियान जो रब्त पाया जाता है, उस रब्त को ये क्या कर देता है, दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन हमने कहा था कि कभी कभार ऐसा होता है कि हर्फ़ सल्ब जो है वो ये काम नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो खुद महमूल का जुज़ बन के क्या करता है, उसी सल्ब का ही रब्त कायम करता है, सल्ब का राब्ता कायम करता है। हकीकत में उसका काम क्या है कि वो राब्ते को सल्ब करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो खुद उसे महमूल के साथ मिलकर क्या करता है, रब्त का काम देता है। जिस तरह हमने क़ज़िया मादूदा में बयान किया था कि वहाँ पे क्या होता है, वो खुद उस महमूल का जुज़ बन जाता है। इसी तरह सूअर क़ज़िया को देखें, जैसे हमने कहा था सूअर क़ज़िया क़ज़िया की इब्तिदा में होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसको वसत क़ज़िया में खुद महमूल के साथ ज़िक्र कर दिया जाता है। इसी तरह फरमाते हैं बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारे सामने क़ज़ाया शर्तिया आते हैं, हकीकत में क़ज़ाया शर्तिया होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर देखें तो उनके ऊपर कोई अदाते शर्त मौजूद नहीं होता। लिहाजा मुसन्निफ़ फरमाते हैं यहाँ पे मैं तनबीहात की सूरत में कुछ ऐसे नुकात बयान करूँगा कि जिससे मैं सूरत हाल वाज़ेह कर सकूँ कि ये कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जिसकी वजह से मुब्तदईन को मसला पेश आता है। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर उनका राय हल बयान करने की भी कोशिश करेंगे। असालिसो मानिअतुल खुलूफ़, तीसरी किस्म है क़ज़िया मुनफ़सिला की दूसरी तकसीम की। तीसरी किस्म मानिअतुल खुलूफ़, वो क्या होता है, वही या हुकिम फ़ीहा बेतनाफ़ी तरफ़ैहा व अदम तनाफ़ीहा किज़्बन ला सिद्क़न, वो क़ज़िया के जिसमें तरफ़ैन की तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी का किज़्ब के एतबार से, यानी इर्तिफ़ा के एतबार से हुक्म लगाया जाए, इज्तिमा के एतबार से हुक्म ना लगाया जाए। क्यों? इसलिए कि इसके नाम ज़ाहिर है कि यह मानिअतुल खुलूफ़ है। यहाँ पे खुलूफ़ के एतबार से गुफ्तगू होगी, किज़्ब के एतबार से गुफ्तगू होगी, इज्तिमा के एतबार से, सिद्क़ के एतबार से यहाँ पे गुफ्तगू नहीं होगी। क्या मतलब, बेमाना अन्नहु ला युमकिनु इर्तिफ़ाउहुमा व युमकिनु इज्तिमाउहुमा फ़िल ईजाब, अगर क़ज़िया मूजिबा होगा तो क़ज़िया मूजिबा में इनका इज्तिमा तो मुमकिन होगा, लेकिन इनका इर्तिफ़ा मुमकिन नहीं हो। क्यों? इसलिए कि तनाफ़ी का हुक्म लगा देता है। तनाफ़ी का मतलब क्या है कि हमने इर्तिफ़ा की नफ़ी करनी है, तो इर्तिफ़ा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मतलब जहाँ ताल्लुक़ है इज्तिमा का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। क्यों? इसलिए कि जो मतमा नज़र है वो फ़कत और फ़कत इर्तिफ़ा, इज्तिमा हमारे मतमा नज़र में शामिल नहीं है। व युमकिनु इर्तिफ़ाउहुमा वला युमकिनु इज्तिमाउहुमा फ़िस्सल्ब, अलबत्ता फरमाते अगर
बात करें कज़िया सालिबा की तो मौजूबा का बरक्स होगा, यानी क्या मतलब वहाँ पे इर्तिफ़ा मुमकिन होगा मौजूबा के बरक्स, अलबत्ता इज्तिमा वहाँ पे मुमकिन नहीं होगा कज़िया मौजूबा के बरक्स। यानी यहाँ पे क्या होगा, उसी सूरत हाल के बरक्स हो जाएगा जो हमने कज़िया मौजूबा में बयान की थी। दोनों की मिसालें मुसन्निफ़ पेश करते हैं। मिसाल ईजाब, कज़िया मौजूबा की मिसाल क्या है, अलजिस्म इम्मा अन यकूना गैर अबियज़िन औ गैर अस्वद, जिस्म या तो गैर अबियज़ है या जिस्म गैर अस्वद है। अय अन्नहु ला यख़लु मिन अहदिहिमा, यानी जिस्म इन दोनों में से किसी एक से खाली नहीं हो सकता। यानी क्या मतलब, यानी गैर अबियज़ भी ना हो, गैर अस्वद भी ना हो। यानी क्या मतलब, नफ़ी नफ़ी जमा अबियज़ भी और अस्वद भी। फरमाते हैं यहाँ पे क्या इर्तिफ़ा असलन मुमकिन नहीं है। व इन इज्तमा, अगर से इज्तिमा मुमकिन है कि एक ऐसा जिस्म है जो गैर अबियज़ भी हो और गैर अस्वद भी हो। मिसाल के तौर पे जिसमें अहमर है यानी सुर्ख रंग जिसमें, जिसको हम गैर अबियज़ भी कह सकते हैं, उसको गैर अस्वद भी कह सकते हैं। इज्तिमा यहाँ मुमकिन है लेकिन इर्तिफ़ा यहाँ पे असलन मुमकिन नहीं। क्यों इर्तिफ़ा मुमकिन क्यों नहीं, इसलिए कि अबियज़ और अस्वद दोनों एक दूसरे के ज़िद्दैन हैं और दोनों एक जगह पे जम नहीं हो सकते। ये होगी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, इम्मा अन यकून जिस्म फिल माए औ ला यग़रिक़, फरमाते जिस्म या तो पानी के अंदर मौजूद है या वो गर्क नहीं हो रहा। फ़इन्नहु युमकिनु इज्तिमा, फरमाते इज्तिमा तो मुमकिन है कि एक जिस्म पानी के अंदर तो मौजूद है लेकिन वो गर्क नहीं हो रहा। मिसाल के तैरना आता है, यानी पानी के अंदर भी मौजूद है और गर्क भी नहीं हो रहा, डूब भी नहीं रहा। बेअन यकून फिल माए वला यग़रिक़ वलकिन ला यख़लुल वाक़िअ मिन अहदिहिमा, लेकिन फरमाते वाक़े इनमें से किसी एक से खाली हो। यानी क्या मतलब, दोनों किसी तीसरी चीज़ में मुर्तफ़े हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इर्तिफ़ा मुमकिन नहीं, अलबत्ता इज्तिमा हो सकता है। वो क्यों, फरमाते लिइम्तिनाइ अन यकूनल जिस्म फिल माए व यग़रिक़, कि एक जिस्म जो पानी के अंदर है ही नहीं और आप कहें वो जिस्म गर्क हो रहा, फरमाते हैं कि उसके गर्क होने का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। कि वो पानी के अंदर होगा तब आप गर्क होने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जब वो पानी के अंदर है ही नहीं तो आप उसके ऊपर गर्क होने का हुक्म नहीं लगा सकते। इर्तिफ़ा मुमकिन नहीं, अलबत्ता इज्तिमा हो सकता है। मिसाल उसल की मिसाल इसके बरक्स हो जाएगी। लैसा इम्मा अन यकूनल जिस्म अबियज़ा व इम्मा अन यकून, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस्म या अबियज़ हो या जिस्म अस्वद हो। फरमाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं, बल्कि हो सकता है कि अबियज़ भी ना हो और अस्वद भी। व मानाहु अन्नल वाक़िअ क़द यख़लु मिनहुमा व इन काना ला यज्तमिआ, फरमाते हैं इसका माना क्या है कि वाक़े जब इन दोनों से खाली हो सकता है, यानी अबियज़ भी ना हो अस्वद भी ना हो, जैसे जिसमें अहमर है, लेकिन इनका इज्तिमा नहीं हो सकता कि जिस्म अबियज़ भी हो अस्वद भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं, इज्तिमा इनका नहीं हो सकता। व तुस्तअमलु मानिअतुल खुलूविल मूजिबत फ़ी जवाब मन यतवहम इम्कान अन यख़लुअल वाक़िअ मिन अत-तरफ़ैन, फरमाते हैं कि मानिअतुल खुलूफ़ की जो मूजिबा वाली सूरत है जो पांचवी किस्म हमने बयान की थी, फरमाते हैं हकीकत में उन अफराद के जवाब में बयान किया गया जो इस बात का वहम करते हैं कि मुमकिन है कि कज़िये की तरफ़ैन में खुलूव हो सकता है। यानी क्या मतलब, दोनों हर हाल में इज्तिमा ज़रूरी नहीं बल्कि वहाँ पे इर्तिफ़ा भी हो सकता है। फरमाते हैं जो इर्तिफ़ा के कायल है कि हर हाल में इर्तिफ़ा होगा, उनकी इस इर्तिफ़ा की कुल्लियत को बातिल करने के लिए हमने मौजूबा वाली सूरत को बयान किया। मिसाल, कमा यतवहमु अन्नहु युमकिनु अन यख़लुअ शैअउ मिन अन यकूना इल्लतन व मअलूला, मिसाल के तौर पे इस बात का वहम करें कि मुमकिन है कि एक चीज़ ना तो इल्लत बन रही हो और ना ही मालूल बन रही। फरमाते ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी वो कहते हैं कि इर्तिफ़ा हो सकता है लेकिन फरमाते ना ऐसा ज़रूरी नहीं। जो चीज़ है खारिज में या तो वो इल्लत होगी या वो मालूल होगी। फ़युक़ालु लहु कुल्लु शैइन ला यख़लु इम्मा अन यकूना इल्लतन औ मालूला, बस उनसे क्या कहा जाएगा कि हर चीज़ या तो वो इल्लत होगी या वो मालूल होगी। यानी इल्लत और मालूल होने से वो खाली नहीं हो सकती, यानी वहाँ पे क्या है, इर्तिफ़ा नहीं हो सकता। अलबत्ता व इन जाज़ अन यकून शैअ, अलबत्ता यहाँ पे इज्तिमा हो सकता है। व इन जाज़ अन यकून शैअन वाहिदुन इल्लतन व मालूलन, मान एक चीज़ जो है वो इल्लत भी बन रही हो मालूल में इज्तिमा तो हो सकता है, लेकिन फरमाते हैं इर्तिफ़ा की यहाँ पे क्या की जा रही है, नफ़ी की जा रही है और उनके कौल को बातिल किया जा रहा है। जैसे इल्लतन लिशैइन व मालूलन लिशैइन, आखिर वो एक चीज़ के लिए इल्लत भी बन रहा हो और ख़ुद किसी दूसरी इल्लत के लिए मालूल भी बन रहा, ऐसा मुमकिन है। इज्तिमा मुमकिन है, अलबत्ता इनका इर्तिफ़ा किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। तो बात होगी मौजूबा की। व अम्मा सालिबतु फ़तुस्तअमलु फ़ी जवाब मन यतवहमु अन्नल वाक़िअ ला यख़लु मिन अत-तरफ़ैन, फरमाते हैं कि जो कज़िया सालिबा है उसको इसलिए बयान किया जाता है ताकि वो इस बात को बयान करे और उन अफराद के वहम का जवाब दे कि जो कहते हैं कि कज़िये की तरफ़ैन जो है वो उनमें खुलूव नहीं हो सकता बल्कि हर हाल में इज्तिमा होगा, इर्तिफ़ा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मिसाल, कमा यतवहमु इन्हिसारु अक़सामुन नास फ़ी आक़िल ला दीन लहू औ दैनुन ला अक़ल, कि लोगों की किस्म दो सूरतों में मुनहसर है, या तो वो आकिल होंगे कि उनका कोई दीन नहीं होगा, या तो वो मुतदय्यन तो होंगे लेकिन उनकी अक्ल नहीं होगी। फ़युक़ालु, बस उनसे कहा जाएगा कि लैसल इंसानु इम्मा अन यकूना आक़िलन ला दीन लहू और दैनन ला अक़ल, फरमाते उनसे इस कज़िये को मानिअतुल खुलूफ़ सालिबा के सूरत में बयान किया जाएगा।
बल्कि हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इज्तिमा तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर इर्तिफ़ा नहीं हो सकता। बस हम कहेंगे बल यजूज़ अन यकून शख्सन वाहिदन आकिलन व दय्यिनन माअन। फरमाते हैं कि मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो क्या हो, आकिल भी हो और मुतदय्यन भी हो, ऐसा मुमकिन है। इज्तिमा तो हो सकता है अलबत्ता इर्तिफ़ा नहीं हो सकता कि वो आकिल भी ना हो और उसका कोई दीन भी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तनबीह और आखिर में एक नुक्ता है, फरमाते हैं ये तनबीह हकीकत में आगे जितने भी दुरूस आएंगे उसके लिए एक मुकद्दमाती गुफ्तगू है कि हम यहाँ पे कुछ नुकात को बयान करेंगे जो कि इस बात को वाज़ेह करेंगे कि हमारे लिए जो मसाइल पेश आते हैं इल्म मंतिक में उनका हल क्या और किस तरह के मसाइल हैं। कद यग़फ़ुलुल मुब्तदिअ अन बअदिल क़ज़ाया। फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात मुब्तदी के सामने ऐसे क़ज़ाया आते हैं और उनसे वो गाफिल हो जाता है। फ़ला यसहलु अलैहि इल्हाक़हा बिक़िस्मिहा मिन अनवाइल क़ज़ाया। और उसको वो क़ज़ाया की अक़साम में से किसी भी किस्म के साथ मुल्हक़ कर देना उसके लिए आसान नहीं होता, उसको पता नहीं चलता कि ये कौन सी किस्म है और इसको किस किस्म के साथ मुल्हक़ किया जाएगा। ला सियमा फ़ी ताबीरात अद-दारिजत फ़ी अलसिनतिल मुअल्लिफ़ीना अल्लती लम तूज़अ बिसूरतिन फ़न्नियतिन मज़बूततिन कमा तक़्तज़ीहा क़वाइदुल मंतिक़। फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे सामने उलमाए आलाम की ऐसी ताबीरात आती हैं कि जिसकी वजह से उनको ये मालूम नहीं हो पाता और वो इल्मी एतबार से और अमली एतबार से उन ताबीरात की सही मानों में कोई कायदा कुल्ली और फ़नी सूरत बयान नहीं करते, कि जिसकी वजह से उनको इस तरह की मुश्किल पेश आती है कि कमा तक़्तज़ीहा क़वाइदुल मंतिक़, जिस तरह के मंतिक़ के क़वाइद तकाज़ा करते हैं, जिस तरह के मंतिक़ के क़वाइद होने चाहिए मज़बूत और पायदार, ताकि किसी को भी शक ना हो, किसी को भी मुश्किल पेश ना आए, इस तरह के क़वाइद वो तश्कील नहीं दे पाते, इस वजह से मुश्किल पेश आती है। वहाज़िहिल गफ़लतु क़द तूक़िअहु फ़िल ग़लति इंदल इस्तिदलाल। फरमाते हैं कि यही वो गफ़लत जिस वजह से खुद इस्तिदलाल और हुज्जत कायम करने में भी गलती वाक़ई होती है। औ ला यहतदी इला वजिल इस्तिदलाल फ़ी कलाम गैरे, या अगर कोई उनके ऊपर एहतजाज करता है, कोई उनके ऊपर दलील कायम करता है तो उसका जवाब देने के लिए भी उनको असलन सही जवाब मालूम नहीं हो पाता। व तक्सुरु हाज़िहिल गफ़लतु फ़ी शर्तियात। फरमाते हैं कि क़ज़ाया हमलिया की बनिस्बत क़ज़ाया शर्तिया में इस तरह की गलती ज़्यादा वाक़ई होती है। फ़लिज़ालिका वजबत तंबीहु अला उमूरिन तनफ़अु फ़ी हाज़िल बाब। फरमाते हैं कि हम यहाँ पे कुछ तंबीहात को बयान करेंगे ताकि इस बाब में आपके लिए मुफीद फ़ायदा हो सके। नरजु अन यस्तईन बिहा अल-मुब्तदी। फरमाते हैं इसके ज़रिए हम जो मुब्तदी अफराद हैं उनकी मदद करना चाहेंगे कि जिनको इस तरह की क़ज़ाया देखते ही मुश्किल पेश आ जाती है। तो खुलासा क्या आज के दर्स का, मानिअतुल खुलूफ़ मूजिबा से मुराद वो क़ज़िया जिसमें किज़्ब के लिहाज से तरफ़ैन में तनाफ़ी का हुक्म लगाया जाए, इस तरह के इनका इर्तिफ़ा महाल हो लेकिन इज्तिमा मुमकिन हो। ये किस्म भी वाम इर्तिफ़ा को दूर करने के लिए बयान की गई है। मानिअतुल खुलूफ़ सालिबा से मुराद वो क़ज़िया जिसमें किज़्ब के लिहाज से तरफ़ैन में अदम तनाफ़ी का हुक्म लगाया जाए, इस तरह के इनका इज्तिमा महाल हो लेकिन इर्तिफ़ा मुमकिन हो। ये किस्म भी वाक़ इज्तिमा को दूर करने के लिए बयान की गई है। इन अक़साम को बयान करने के बाद मुसन्निफ़ कुछ तंबीहात को बयान करते हैं। इनका मकसद यह है कि बाज़ औक़ात क़ज़ाया मुरक्कबा की वजह से मुब्तदी को मुश्किल पेश आती है और कभी यह मुश्किल सूवर क़ज़िया या क़ज़ाया शर्तिया की तरतीब की वजह से उनको ये दुश्वारी हासिल हो जाती है। इन मसाइल को वाज़ेह करने के लिए और उनकी सूरत हाल को बयान करने के लिए कि ये दिक्कत मुब्तदी को और बाज़ औक़ात मुतवस्सित अफ़राद को क्यों पेश आती है, उसके लिए मुसन्निफ़ कुछ तरह की तंबीहात को ज़िक्र करते हैं जिसको इंशाअल्लाह कल के दर्स से तफ़सील से बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।